अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में पीएम मोदी परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कई मामले उठाए, जेएसएससी पेपर लीक से लेकर उन्होंने घुसपैठ तक की बात की। इसके साथ साथ अवैध खनन, जमीन घोटाले, हर किसी चीज को लेकर हेमंत सरकार पर, राज्य सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने भी परिवर्तन यात्रा को लेकर अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से परिवर्तन यात्रा सफल रही है और क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरह से निशाना साधा है, ये जानेंगे हम अपने संवाददाता मदन से। मदन, बाबूलाल मरांडी ने आज परिवर्तन यात्रा को लेकर बहुत सी बातें रखी, क्या कुछ कहा उन्होंने मुख्य रूप से? बिल्कुल, देखिए, परिवर्तन यात्रा को सफल बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई थी, लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी, वो पूरी तरह से कामयाब रहा। और कल जिस तरह से हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों की जो भीड़ वहां उमड़ी, इससे बीजेपी के नेता जो है काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस विषय पर सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी लगातार परिवर्तन यात्रा के दौरान करती रही, ठीक उसमें कुछ विषयों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया। लेकिन आज जो मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की और जो सरकार को घेरने की कोशिश की, फिर वही विषय को सामने लाया जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश हुई थी और फिर इसी कई विषयों को लेकर के उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ऐसे में अब फिर से एक बार साहेबगंज के क्षेत्र में जो अवैध पत्थर के उत्खनन हुए और जो कोयला के अवैध कारोबार धनबाद में हुए हैं, उस विषय को लेकर के आज बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए। फिर से एक बार ये उनका आरोप है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमने पत्र भी लिखा था सरकार को और सरकार जो है मेरे पत्र का कोई संज्ञान नहीं लिया। साहेबगंज के क्षेत्र में जब रात में मना है, रात में कोई भी वाहन जो है नहीं चलाए जाते हैं, चाहे पानी में हो या फिर पत्थर अवैध उत्खनन में जो प्रयोग में चीज़ें लाई जाती है, लेकिन उस रास्ते को चुना गया जो पानी के जहाज से पत्थरों को ढोया जाता था, रात में भी ढोया गया। ऐसे में एक बड़ा हादसा भी सामने आया और उसके बाद जो है सरकार इस पर संज्ञान ली। लेकिन ये तब हुआ जब हमने पत्र लिखा और उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर पहले ध्यान दिया जाता तो इस पर रोक लगाई जा सकती, लेकिन उसके बाद जब जांच हुए तो 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन के आरोप जो है लगे हैं, मामले सामने आए। उसकी जांच फिलहाल जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे में अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि धनबाद के जो पूर्व एसएसपी रहे संजीव कुमार, उनके कार्यकाल में जो वहाँ पर कारोबार हुआ है अवैध कोयला का, उसके जांच किए जा रहे हैं। जांच करने के आदेश जो है सीबीआई को दिए हैं हाई कोर्ट ने। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर के अब सियासत किस तरह से शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी ने सरकार को घेरा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण में तमाम जो ये अवैध उत्खनन हुए हैं, जो अवैध कारोबार हुआ है, उसे सरकार ने फला फूला है। तो फिर से एक बार इस विषय को बीजेपी चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। मदन, ये परिवर्तन यात्रा समापन हो गया, इसके बाद अब आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और इससे आप समझ सकते हैं कि देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होते हैं। गृह मंत्री इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री खुद जमशेदपुर आकर के इस यात्रा में शामिल होते, रैली में शामिल होते और फिर कल इस यात्रा के समापन में भी एक बड़ी रैली का आयोजन होता है और उसमें प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं। तो ऐसे में झारखंड में चुनाव की तैयारियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है, क्योंकि इस बार कई नए पार्टनर भी बनने को तैयार हैं। पहले तो जैसे एक जेडीयू के एक तरह से आधिकारिक घोषणा कहें तो हो चुकी है, जो सह प्रभारी हैं झारखंड के हेमंता विश्व शर्मा, वो ये कह चुके हैं कि फिलहाल जो ऊपर से आदेश है उसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू गठबंधन में है। हालांकि रामविलास आर की पार्टी, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो भी झारखंड में अपने संगठन को बढ़ाने और चुनाव लड़ने की तैयारी का हवाला देते हुए कई सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या उनको इस फोल्डर में शामिल किया जाता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आजसू के साथ एक मजबूत गठबंधन करते हुए जेडीयू को भी इसमें शामिल करने की एक पहल जो है शुरू है। फिलहाल देखना होगा। ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 3 या 4 तारीख को सूची जारी कर दी जाएगी बीजेपी की 20-25 सीटों पर और गठबंधन की सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, हमने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की थी इस विषय में, तो उन्होंने पूरी तरह से इस चीज को नकारा था। वो कहते कि नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है,
है ये नहीं है कि 4 तारीख को ही, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ बुलेट पॉइंट्स जो हैं, जो मैनिफेस्टो होगा उसके बुलेट पॉइंट्स जारी किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी भी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन 10 तारीख तक जो है संभावना जताई जा रही है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है हो सकती है, और उससे पहले गठबंधन में कितनी सीट किसको मिलेगी इसकी घोषणा हो सकती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब बीजेपी किस दिन घोषणा करती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।